अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। आज हम देखेंगे प्रेसी के अबाउट पढ़ेंगे कि जो प्रेसी आती है पेपर्स में उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का तो ये कहना है कि जो नीचे क्वेश्चंस आते हैं वो उनका ऊपर से देखकर आंसर लिख देना, डैट्स ऑल। बट बेटा ऐसे नंबर नहीं मिलते, ऐसे आप लोग नंबर्स नहीं गेन कर सकते कि आपने सिंपली ऊपर से देख कर नीचे लिख दिया जो नीचे पूछा गया। नो आज मैं थोड़ी सी ट्रिक्स बताऊंगी आप लोगों को कि आप लोग प्रेसी को बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं और आप जो है अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले तो इसकी चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि आप लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चंस इसके पढ़ने हैं, ठीक है। इसके जो क्वेश्चंस होंगे प्रेसी के आपने वो पढ़ने हैं। पहले तो ये 15 नंबर की आती है LLB पार्ट 1 में, बाकी क्लासेस में भी है ये, मतलब 10 मार्क्स की होती है, 15 मार्क्स की होती है कहीं। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने इसके क्वेश्चंस पढ़ने हैं, सारे क्वेश्चंस रीड करने हैं और जो इसमें मेन थिंग लग रही है आप लोगों ने उसको अंडरलाइन कर देना है। चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज साइंस टेल अबाउट लक? कि साइंस जो है वो लक के बारे में क्या कहती है, हमारी किस्मत के बारे में क्या कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज एनीथिंग हैपन विद अ रीज़न? कि क्या कोई चीज़ विदाउट रीज़न जो है वो हैपन होती है? क्या कोई चीज़ जो है, ये देखें, डज एनीथिंग हैपन विद अ रीज़न, क्या कोई चीज़ वाक़या होती है विद अ रीज़न, किसी रीज़न से, किसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ आवर नेशन ऑफ लकी एंड अनलकी? कि हमारा तस्वुर क्या है लकी और अनलकी के बारे में, आवर नेशन क्या है। नेक्स्ट है मेक अ प्रेसी बनानी है हमने इस पैसेज की। ओके, अब इस सब को हम ऊपर पढ़ते हैं, देखते हैं। अब हमने सबसे पहले तो क्वेश्चंस पढ़ लिए और उसकी मेन चीज़ों को अब हमने अंडरलाइन कर दिया। क्वेश्चंस पढ़ने से हमें ये इतना आइडिया हो गया है कि इस पैसेज में साइंस के अबाउट बात की जा रही है और लक के अबाउट बात की जा रही है, कि किस्मत के अबाउट और साइंस के अबाउट, ठीक है। तो अब इसको आप लोगों ने पढ़ना है। अब इसको रीड कैसे करना है, बेसिकली इसको ना मोटा मोटा रीड करना है, इतना डीपली नहीं जाना। इसको फ़ौरन से रीड करना है और जो जो आप लोगों को मेन वर्ड्स लगे उसको अंडरलाइन करना है, और जो जो लाइंस आप लोगों को ऐसी लगें जो कि इसमें ज़रूरत की नहीं है वो आप मतलब कट कर सकते हैं। बेसिकली प्रेसेस बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए छोटी वाली ली है, ढूंढी है कि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ओके, फर्स्टली तो इसको रीड करते हैं और जो हमने यहाँ पर चीज़ें देखी हैं इसके अकॉर्डिंग अगर कोई ऊपर हमें मिलती है तो फिर हम उसको अंडरलाइन करेंगे। अगर आपको ये वाले वर्ड्स ऊपर नहीं मिल रहे तो इसके सिनोनियम में भी हो सकते हैं ऊपर। चलिए अब हम चेक करते हैं। अब ये देखें, ये मिल गया, साइंस टेल अस अबाउट लक। तो ये देखें, साइंस टेल अस देयर इज़ सच थिंग्स चांस वगैरह। चलें ये अंडरलाइन करते हैं, बाद में इसको देखते हैं कैसे हमने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट हैपन विद अ रीज़न? हैपनिंग, क्या कोई चीज़ जो होती है वो विदाउट रीज़न या फिर रीज़न के साथ हैपन होती है क्या नहीं, इसका अब देखते हैं हम। ये देखिए, ये भी मिल गया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केस इफेक्ट इन एवरीथिंग हैपनिंग हैज़ अ केस, ठीक है। अब इसको बाद में हम रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ आवर नेशन ऑफ लकी एंड अनलकी? ये देखें, ये भी यहाँ मिल गया यहाँ से, किसिंग हैपनिंग फेवरेबल अस वी सेड आर लकी। अब देखें, ये जो है ना साइंस टेल अबाउट लक। अच्छा, अब ये नहीं करना कि आपने ये वाली पूरी लाइन उठा के फर्स्ट क्वेश्चन में लिख देनी है, नो इट्स रॉन्ग। आप लोगों ने इसके सिनोनियम्स देखने हैं, इसमें कुछ वर्ड्स जिसके आपने सिनोनियम वगैरह देखने हैं, और कोई अगर एक्टिव वॉइस में है तो उसको पैसिव वॉइस में करके हमने बताना है। सो इस तरह की चीज़ें होती हैं इसमें, डायरेक्शन इंट्रैक्शन, मतलब लाइन को थोड़ा सा मोड करके, थोड़ी सी मतलब एडिशन करके कुछ वर्ड्स निकाल के ऐसे बताने होते हैं इसमें। तो सिनोनियम वगैरह भी यूज़ करना इंपॉर्टेंट है, तभी अगर आप सीधा सीधा ऊपर वाला ही नीचे लिख देंगे ना तो एग्जामिनर आपको कभी भी नंबर नहीं देगा। अच्छा, अब ये देखें, साइंस टेल अस देयर इज़ नॉट सच थिंग चांस और लक। मतलब कि साइंस हमें ये बताती है कि यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो चांस और जो हमें चांस दे और जो हमारी किस्मत वगैरह बताए, ठीक है। और ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब इसको हमने सिनोनियम वगैरह के साथ लिखना है, ऐसे ही नहीं पुट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्या कोई चीज़ हैपन होती है रीज़न के साथ? तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केस एंड इफेक्ट एवरीथिंग हैपनिंग हैज़ अ केस, के मतलब जो हर चीज़ है वो किसी सबब के लिए वो फिर हैपन होती है, वाक़या होती है। हर चीज़ के होने के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। नॉट अ लीफ फॉल्स, के मतलब कोई भी लीव जो होते हैं वो ऐसे ही नहीं गिरते। नॉट अ विंड ब्लॉज, और हवा नहीं चलती ऐसे ही। नॉट अ फ्लावर ओपन विदाउट अ रीज़न, कि कोई भी जो फूल है वो विदाउट रीज़न जो है वो नहीं खिलता वगैरह।
तो कि मतलब हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो इसको मैं फिर कह रही हूँ, सारा का सारा आप लोगों ने ऐसे नहीं लिखना, इसको सिनोनियम में चेंज करके लिखना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ आवर नेशन ऑफ लकी एंड अनलकी, कि हम लोगों का क्या तस्वुर है। व्हेन सच अपेरेंटली केसेस हैपनिंग आर फेवरेबल टू अस वी से दे आर लकी, व्हेन अनफेवरेबल वी कॉल देम अनलकी, कि जब भी कोई किसी के साथ अच्छी चीज़ होती है हम उसको कहते हैं लकी, अगर कुछ बुरा होता है तो हम उसको अनलकी कह देते हैं। सो यही चीज़ है कि हमने बतानी है इसमें, इसको चेंज करके थोड़ा सा बस। नेक्स्ट, मेक अ प्रेसी ऑफ द पैसेज एंड गिव अ सुटेबल टाइटल। ठीक है, अगर तो काफ़ी जगह पे ना प्रेसी का पैसेज मतलब पैसेज के प्रेसी बनाने को कहा जाता है, लेकिन उसका टाइटल नहीं मांगा जाता, मतलब नहीं पूछा जाता कि आप लोगों ने उसका टाइटल भी बताएं, लेकिन आप लोगों ने हर एक में उसका टाइटल बताना है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये लिखा हुआ है मेक अ प्रेसी ऑफ अबव पैसेज, के मतलब आपने इसकी प्रेसी बनानी है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि आप इसका टाइटल भी बताएं। सो वो पूछें या ना पूछें, आप लोगों ने टाइटल लाजमी बताना है। और वो अलग से भी क्वेश्चन कह सकते हैं कि आपने इसका जो प्रेस है इसके अबाउट टाइटल बताएं। अब हमें देखने से ही पता चल रहा है इसमें क्या बात हो रही है। इसमें साइंस के रिलेटेड बात हो रही है और लक के रिलेटेड बात हो रही है, तो हम इसका जो है टाइटल वो दे सकते हैं साइंस एंड लक। ठीक है, इस तरह के टाइटल्स होते हैं। अगर वो टाइटल पूछे तो भी आपने बताना है, अगर ना पूछे तो भी बताना है कि, और जो आप प्रेसी लिखेंगे ना, ठीक है, उस प्रेसी के लास्ट पे या ऊपर आप लोगों ने खुद एक सजेस्ट करना है एक टाइटल इसको। ओके, सो इस तरह से आपकी प्रेसी बहुत इजीली और बहुत अच्छी हल हो जाएगी और आप लोग इजीली नंबर्स गेन कर सकते हैं। अब प्रेसी बनाने के लिए ऊपर पैसेज में दिए गए जो वर्ड्स हैं ना, आपने उनके हाफ की प्रेसी बनानी है। मतलब एक पैराग्राफ में अगर 500 वर्ड्स हैं ना, तो आप लोग प्रेसी के लिए 200 वर्ड्स लिख सकते हैं। इसमें भी सेम टू सेम आपने ऊपर वाला नीचे नहीं लिखना, उसके सिनोनियम वगैरह चेंज करके लिखने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।